अपनी चेतना को विस्तृत करना, एनलार्ज योर कॉन्शियसनेस। नमस्ते, सभी को स्वागत, प्रणाम। अपना चेतना को विस्तृत करना, चेतना को विस्तृत करना का मतलब क्या होता है? अभी कंप्रेस्ड है, छुटा हुआ है। इसको विस्तृत करना, अभी छोटा बन के रहा है और विस्तृत रहा है। इसको विस्तृत करना, नहीं तो साधना कैसे कर पाओगे? मैं मेरा इसी को छोड़ के थोड़ा सामने तो जाओ, जहाँ पे हमारा ईगो सेंट्रिक सेंटिमेंट्स, अहम केंद्रिक चेतना में जब रहते हैं तो मैं मेरा इसका सिर्फ कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अगर कोई कुछ बोल देता है आपको तो बहुत खराब लगता है, आदत से मजबूर। कोई आपको अगर कोई एक बार दो बात कोई अच्छा से बोल देता था, आप उत्फुल्लित हो जाते हैं। लेकिन चेतना अगर विस्तृत हो जाए तो साधना के लिए आप बेस, आधार बन जाओगे। दैट इज द प्रिपरेशन, प्रस्तुत हो जाओगे। तो ही मातृवाणी से हम ये दिव्य संदेश को कि थोड़ा विश्लेषण करेंगे। जब तुम किसी चीज के से ऊब जाओ, जब कोई चीज तुम्हें कष्टदायक और बहुत अप्रिय लगे, ये तो होता है, वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ डिफिकल्टी। कुछ तो लगेगा, बहुत खराब अप्रिय लगेगा, कष्टदायक भी होगा। किसी चीज से तुम ऊब जाओगे, उसी समय यदि तुम काल की शाश्वतता के बारे में, देश की अनंतता के बारे में सोचना शुरू करो। हाउ फ्रायर इट इज। काल की शाश्वतता, देश की अनंतता कि इसके बारे में सोचना शुरू कर दो तो इतना खराब नहीं लगेगा। तो अगर तुम उस शब्द का बारे में सोचो जो बीत चुका है, ऑलरेडी गॉन, पास्ट, अतीत हो चुका है, वापस आने वाला नहीं, और उस शब्द के बारे में सोचो जो होने वाला है, इसको छोड़ के क्या सोचो फ्यूचर में, भविष्य में कुछ होने वाला है। और ये देखो कि ये सेकंड शाश्वतता में एक चलती हुई सांस की जैसा है। समय, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, किसी के लिए इंतजार ना करता नहीं। ये एक सेकंड जैसे तुमको पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है, शाश्वतता के बारे में तुम सोच नहीं पाते हो, जब ऊब हो जाते हो। तो देश का बारे में, अनंत काल का, अनंत का, शाश्वत का बारे में अगर सोच लिया, अब तुमको इसका बारे में सोचो जो बीत चुका है और जो आने वाला है। तो ये देखो कि सेकंड की शाश्वतता एक चलती हुई सांस की जैसा है। इट इज समथिंग लाइक ए रनिंग मोमेंट। और ये एकदम बेहुदा बात मालूम होती है कि कोई भी ऐसे बात परेशान हो उठे जो काल की अनंतता में, ऐसे कुछ रहता है नहीं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। टाइम इन्फिनिटी, समय का इन्फाइनाइट्यूड ऑफ टाइम, समय का अंत, अनंतता के बारे में, अनंतता के अंदर ये एक एक बूंद होता है। दिस आर द डॉट्स अपॉन द ह्यूज वर्ल्ड पेज। अगर विश्व को आप एक कागज के एक पन्ना लेते हो, इसमें एक बिंदु, एक छोटा सा बिंदु है, ये अनंतता में सब कुछ लीन हो जाता है। तुम्हारे पास उसके अवगत होने के लिए समय भी नहीं है। जो कल चला गया था, परसों चला गया था, वो भी आएगा नहीं। तो काल की जो कहीं वर्षों पहले तो ये जो अघटन घट गया था, इसको सोचने के लिए आपका पास टाइम भी नहीं है, आपका कोई स्थान भी नहीं है, उसका कोई स्थान भी नहीं है। इतना जमावट हो गया और इतना जल्दी जाता है कि उसमें कोई स्थान भी नहीं है, कोई महत्व भी नहीं है। क्योंकि समुचे और शाश्वतता में एक एक सेकंड क्या है। विशाल अनंतता, विशाल शाश्वतता को अगर हम विश्लेषण कर लेंगे, तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमको ये पता चलेगा हमारा जो कुछ घट गया, कुछ हुआ है जिंदगी में, घटन अघटन, इसका कुछ स्थान ही नहीं है।
इसका कुछ मतलब अर्थ भी कुछ नहीं है। अगर ये देख सको, इफ यू कैन सी, अगर अपना अंदर ये चित्र भी बना सको, तो इसी छोटी सी धरती पर तुम कितनी छोटी सी व्यक्ति हो। ये जो विराट भूमा धरती जिसको बोलता है, ये विराट महाशून्य में इसका ये अस्तित्व बहुत छोटा है, और ये विराट भूमा की धरती के अंदर तुम्हारा स्थान और भी एक छोटे से व्यक्ति हो। और चेतना का वो जो जरा सा सेकेंड, दैट टाइम्स अपॉन दैट पेज, डॉटेड पेज, डॉट्स अपॉन टाइम्स, टाइम लाइक ए डॉट्स ऑन द पेज, जो तुम समय तुम्हें कष्ट दे रहा है, फॉर व्हिच यू आर सफरिंग, जो कष्ट दे रहा है, या इतना अप्रिय हो रहा है, कष्ट दे रहा है, या कुछ अप्रिय हो रहा है, जैसे आपको लगता है कि बहुत अप्रिय हो गया, मेरा साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, मैं संभाल नहीं सकता हूँ, समझ नहीं सकता हूँ, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके लिए कोई जगह ही नहीं है। ये समय को अनुभव करने के लिए, समय को उगलने के लिए और समय को वापस लाने के लिए आपका पास वक्त कहाँ भी पड़ा है कुछ, क्योंकि भविष्य आने वाला है, आ गया, और भविष्य वर्तमान बन के तो अतीत को चला गया, और अतीत वापस आने वाला नहीं है, फिर भविष्य इंतजार कर रहा है सामने। तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। बस वही जो तुम्हारे अपने जीवन में बस एक सेकेंड मात्र है, दैट इज ओनली 1 सेकेंड। तुम स्वयं पहले बहुत सी चीजें हो चुके हो, रह चुके हो, बहुत सी चीज भविष्य में भी बनोगे। यू हैव बीन ए लॉट इन द पास्ट, सामने इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी स्टिल लॉन्गर। और अभी जिस चीज के इतना असर हो रहा है, उसे संभवतः तुम अगले 10 वर्ष में बिल्कुल भूल जाओगे। इट विल ग्लाइड इनटू द पास्ट, अतीत बन जाएगा 10 साल के बाद, और कुछ सोचने के लिए, याद करने के लिए भी आपका पास टाइम कहाँ होगा, भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट इट। और अगर तुम्हें उसकी याद भी रहा तो भी, इवन इफ यू रिमेंबर, तुम कहोगे मैंने इसे कोई महत्व कैसे दे दिया था, इट इज ए स्मॉल मैटर। माँ जी का गाली कब पड़ा था, पापा जी कभी थप्पड़ लगाए थे, ये कोई उस टाइम के लिए बहुत बड़ा इशू था। और जब तुम पापा बन कर जाओगे और अपना बच्चा को कहीं किसी तरह की गाली दोगी या थप्पड़ लगाओगे, इसी टाइम का आपको याद होगा कई साल पहले मैं भी ऐसे कुछ बच्चा था और मेरा पर थप्पड़ और गाली पड़ा था, हंसने लगोगे। इट इज नॉट ए इश्यू, यू आर मेकिंग एन इशू, नॉन इशू टू ए इशू। जो घटना नहीं है, इसको बहुत बड़ा घटना सोच के आप इसको रूप रंग देते हो, और इसी के लिए मैं बेहाल पड़ा था। अगर तुम पहले इसी चीज का अनुभव कर सको, 10 साल के बाद हंसने लगोगे तो 10 मिनट के बाद क्यों नहीं, 10 मिनट के बाद जब करने जा रही हूँ 10 सेकंड के बाद क्यों नहीं। तो इसका मतलब ये आपका पास आना ही नहीं चाहिए, आपको छूना ही नहीं चाहिए, बाहर का चीज़ इसको बाहर रहने दो। और फिर ये देखो कि तुम्हारा अपना छोटा सा व्यक्तित्व जो शाश्वत में एक सेकेंड विराट व्यक्तित्व, जैसे हमने कुछ यादगार पर्सनालिटी को हमने कुछ याद किया है, जैसे आप नेपोलियन मान लीजिए, आइंस्टाइन, अपना न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जैसे आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सब शाश्वतता के अंदर एक इतिहास में एक नाम है, अस्तित्व नहीं है। जितना समय उसने जीवन धारण किया है, ये जो शाश्वत काल के अंदर एक बूंद है, नथिंग बट 1 सेकेंड, एक सेकेंड या सेकेंड के बराबर भी नहीं है, नॉट कंपेयर टू इवन ए सेकेंड, इसका भी बराबर भी कुछ नहीं है। लेकिन हम इसको पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। बहुत बड़ा यादगार लोग थे, लगभग अदृश्य शाश्वतता की में 1 सेकेंड लव मात्र कि उससे पहले भी एक पूरा जगत फैलता रहा है और उसके बाद भी फैलता रहेगा। ये जो इंसिडेंट, जो घटनाक्रम हुआ था ना, इसके पहले भी बहुत कुछ घट चुका है और इसका बाद भी बहुत कुछ घटने वाला। तो इसी के बारे में हम क्यों अननेसेसरली सोचेंगे जो एक बात ही नहीं, और आपको सोचने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। इसको छोड़ के आगे देखो, सामने देखो,
अगर आप बोलेंगे कैसे भूलूंगा, भूल के रह नहीं पाऊंगा, ये तो भूला नहीं जाएगा, मैं जब तक याद करता हूँ तो ये आता है। अरे दुनिया में बहुत, ये तो ट्रेन चल रहा है, आपको बहुत दूर जाना है। क्यों आप सोच रहे हो मेरा साथ कोई था वो निकल गया तो मैं कैसे जीऊँ, कैसे मरूँ, कहाँ जो करूँ, क्या करूँ, इसको याद से कैसे उभर जाऊंगा, ये याद से मैं कैसे बाहर आ जाऊंगा, मुझसे हो नहीं पाता है। यू आर डेड इन ए लॉन्ग रन, ऑल आर डेड, यू आर डेड। छोड़ दीजिए। अनिश्चित काल तक पिछले पीछे पहले पिछले और जो अचानक तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है उतना अधिक महत्व देना कितना हास्यास्पद हुआ। इट इज नॉट वर्दी। जिसको तुम बहुत कुछ सोचते हो वो तो कुछ भी नहीं है। किसी ने आपको एक थप्पड़ लगा दिया, बहुत कुछ सोचते हो, जानते हो एक रात में एक थप्पड़ के बदले तुम हर रात सोचते हो और सोचते हो मेरा जीवन भी बर्बाद हो गया, मेरा जिंदगी नष्ट हो गया। लेकिन सोचते हो सड़क में जाते जाते कितना लोग अपना जान गंवाते हैं। कभी सोचते हो अपने जब चले जाते हो चिंटियां आपका पाँव के अंदर जाके कितना प्राण दे गंवा देते हैं। आप नहीं सोचते हैं तो काल क्यों सोचेगा। और इतना छोटा छोटा इश्यू को बड़ा बड़ा बन ये समझ कर आप जिंदगी को, समय को नष्ट कर देते हैं। देने का मतलब क्या है, कर देते हो भी, व्हाट इज द यूज इन इट। सचमुच तुम्हें लगता है, रियल इट सीम्स टू यू, कि अपने जीवन को, अपने आप को या अपने साथ बीती बातों की महत्व देना कितना निरर्थक है। अभी लगता है, अगर उस समय लगता तो शायद 10 साल के लिए अपना इतना चिंताग्रस्त नहीं होता है। काल होता है बह जाने के लिए, इट हैज टू फ्लो ऑन, रुकेगा नहीं। और बहता हुआ समय के लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हो, वो तो जाएगा। कुछ भी चिरंतन नहीं है, एक ही चिरंतन चीज है जो भगवान, इसके लिए तो कुछ सोचो। शायद इसका कोई ये जो दबाव, ये जो चिंता, सारे चिंताएं, इसका कोई फलवती होगा, सफल होगा। और अगर तुम उसे ठीक तरह कर सको तो 3 मिनट के अंदर और अंदर सारे अप्रियता दूर हो जाते हो। इफ यू आर कॉन्शियस, 10 साल नहीं, 3 मिनट के अंदर छूना नहीं चाहिए। अगर छू भी लिया 10 साल के लिए नहीं, 3 महीने के लिए नहीं, 3 मिनट के अंदर सब कुछ अप्रियता दूर हो जाए और गहरी पीड़ा भी बुहार कर फेंकी जा सकती है। जितना भी गहीर पीड़ा, इंटेंस सफरिंग, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसी तरह तुम एकाग्रता और अपने आप को अनंत तक और शाश्वतता की में रखना। ऐसे ही एकाग्रता, कंसेंट्रेशन, अनंतता, इन्फिनिट्यूड एंड शाश्वतता, इटर्निटी, इसमें रखना। ये कुछ भी आपको परेशान नहीं करेगा। आप सोचेंगे भी नहीं, जो हुआ था ऐसे मैं चला जाता हूँ, राहों में चला जाता हूँ। कभी मुझे गुलाब का बस सुगंध आता है तो कभी कभी बहुत खराब सुगंध भी आता है, जो जहाँ पे हम जाता हूँ बिस्टा के। तो ये परमानेंट नहीं है। ये एक ऐसे ही आप चलते रहते हैं, वो भी चलते रहते हैं अपना जीवन में, कोई परमानेंट सी नहीं है। तो क्यों इतना जो नॉन परमानेंट, अड़िक, क्षणिक, इसके लिए क्यों सोचते हो ज़्यादा। सब कुछ चला जाता है, तुम उसमें शुद्ध होकर निकलते हो। एवरीथिंग इज, अगर आप किसी को फेंक देते हो कहीं, रोशनी जलता है, दिया जलता है, इसका अंदर जो भी तुम फेंकते हो वो जल जाता है। लेकिन अगर सोने को डाल देते हो तो वो जगमग करते और जगमग करके वो निकल आता है। अग्नि के सब कुछ चला जाता है, लेकिन सीता जाती है अग्नि की परीक्षा देते हैं, ऑर्डेल अग्नि परीक्षा देने के लिए। लेकिन हम अग्नि के नाम सुनकर घबरा जाते हैं। इसी तुम तरफ सब आसक्तियां से भी पिंड छुड़ा रहे हो, अटैचमेंट से दूर हो जाते हो। मैं कहती हूँ कि गहरे से गहर दुख भी, वो भी, इसमें से भी आप मुक्त हो जाते हो। हर चीज में से मुक्त हो सकते हो। यू कैन बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, अगर तुम इसे ठीक तरह करना जानो। इफ यू वांट, यू कैन डू द राइट थिंग, यू कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम एवरीथिंग। अगर नहीं जानते हो तो थोड़ी देर के लिए तो कष्ट आएगा,
अगर करना छोड़ दोगे तो कष्ट तो होगा। अगर करना नहीं छोड़ते हो, सीखना चाहते हो, ट्राई टू बेटर योर सेल्फ एवरी डे, ये सब कुछ चले जाएंगे, ठीक तरफ सब कुछ हो जाएगा। ये तुम्हें तुरंत अपने छोटे से अहंकार से बाहर ले आता है। छोटा सा अहंकार, मैं हूँ, मेरा परिचय यही है, मेरा स्थिति यही है, ये जो छोटा सा अहंकार जिसको हम बहुत बड़ा समझकर बैठे हूँ, आपके पास अहंकार था क्या नहीं कोई मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन एक ही चीज सच है, किसी ने बोल दिया तुम बहुत बड़ा हो, तुम तो तेरा तुलना नहीं है, तुम अतुलनीय हो, यू आर इनक्रेडिबल, तो आपका अहंकार ज्यादा हो गया। लेकिन वास्तव में आपको ये मालूम था मैं कुछ भी नहीं हूँ। गांव में से भागता था कोई रेस में, कोई इसको मालूम नहीं था, तो थोड़ा सा ऊपर आ गया, स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में भागने लगा, तो फिर क्या हुआ, पैसा आ गया, स्टेटस आ गया, इसके बाद क्या हुआ, शराब पीना शुरू कर दिया, छोटा सा अहंकार बड़ा सा हो गया, अभी क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा, यू आर डिसकंटिन्यूड, डिस्पेल्ड। क्या हुआ, कोई भी इसमें बोलते हैं तो कोई नहीं जानता था इसमें, तो इसमें से ज़्यादा अच्छा हुआ तो मुझे कोई एटलीस्ट पहचान लिया, इसको लेकर नहीं, छोटा सा अहंकार से तुम निकल सकते हो। दैट इज व्हाट इज द इशू। अपना चेतना को, जो बोलते हैं चेतना को विस्तृत करना। जाओ समुद्र के पास खड़ा हो जाओ और सोचो समुद्र की गंभीरता है, जैसे मैं कैसे बन जाऊं। नील आकाश को देखो, बोलो इसमें कितना कितना इससे ऐसे कैसे विस्तृत हो जाऊंगा। उच्च से उच्च पर्वत के पास देखो और सोचो मैं इससे कैसे और ज्यादा जागृत हो जाऊंगा और बड़ा बन जाऊंगा। तो ऐसे सोचते सोचते कोई नहीं होता है, हर दिन एक होता है। इफ यू वांट टू बी बिग, ड्रीम बिग। अपना बड़ा होना और विस्तृत होना शुरू ही हो जाएगा। इसी शुरुआत के लिए प्रयास कर लीजिए। दैट्स बेटर। थैंक यू।